एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सबका डीवी स्टार्ट हो चुका है एसएससी सीजीएल 2019 का, और 1 तारीख से लगभग सभी रीजन के डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आपको अपना ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो भरना है। और अगर आप बोलोगे तो मैं आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा बता दूँगी कि कौन सा आपको ऊपर रखना चाहिए और कौन सा नीचे पोस्ट में रखना चाहिए। प्रेफरेंस भरते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब आपने बस अपने अकॉर्डिंग भर दिया और वहाँ ले जाए। सबसे पहली बात कि जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म मिला है, इसके 2 से 3 कॉपी ज़रूर निकलवा लीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द मोमेंट देखिए होता क्या है ना कि आप एक आदमी से पूछते हैं, फिर दूसरे आदमी से पूछते हैं, फिर आपका मन बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें करते करते ना आपको हमेशा डाउट बना रहता है। तो डाउट में मत रहिए, आप 2-3 सेट निकलवा लीजिए। जब भी आपको जो भी लगे कि नहीं मुझे ये ऊपर रखना चाहिए तो आप उसको ऊपर रखिए। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे ये चीज़ नीचे रखनी चाहिए तो उसको सेकेंड वाले में करके रख लीजिए। सबसे पहले आपको अपना नेम ऑफ द कैंडिडेट भरना है ऊपर यहाँ पर, एंड देन रोल नंबर भरना है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए पोस्ट कोड, ये A01 B03 ये जो चीज़ें लिखी है ना, यही एक्चुअली में आपका पोस्ट कोड है, यही आपको भरना है। जैसे B03 जो है ASO की है, ठीक है। B07 आपका ASO है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ठीक है। असिस्टेंट B16, इस तरह से ये जो जितने भी है ना, ये 38 पोस्ट हैं टोटल, और इन पूरी 38 पोस्ट में को आपको फिलअप करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आप उन पोस्ट को रखते हैं जो आपको मोस्ट प्रोबेबली चाहिए ही होती है। अच्छा, पोस्ट भरते समय ये जो आपको यहाँ छोटे छोटे से कॉलम दिख रहे हैं ना, आपको इसी के अंदर अपना पूरा लिखना है, चाहे वो जितना भी बड़ा हो। यानी कि जो D53 भी लिखा हुआ है ना, ये भी पूरा आपको इस छोटे से कॉलम के अंदर ही भरना है, ये नहीं कि इससे बाहर निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या पूरा भरना ज़रूरी है। देखो भैया, ज़रूरी तो कुछ नहीं है, लेकिन देखो अगर आप जिन भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, जैसे UR कैंडिडेट्स हैं, SC ST OBC, ये हर पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। PH और एक्स सर्विसमैन हमेशा ऐसा होता है कि उनके लिए वैकेंसीज नहीं होती हैं कई जगह, लेकिन जिन जिन पोस्ट में वैकेंसी हैं आपके लिए और आपको लगता है कि ये पोस्ट हमें मिल सकती हैं, तो आप उन सभी को फिल करिए। लेकिन जैसे अब मान लीजिए JSO है और या फिर आपका स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर है, इनके लिए आप एलिजिबल ही नहीं हैं, तो आप इनको नहीं भरेंगे। C32 या C33 को आप नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे? भले ही उसमें वैकेंसी है UR की, लेकिन आप उनके लिए एलिजिबल नहीं है। आपने पेपर 3 या पेपर 4 नहीं दिया है, तो आप उन पोस्ट को नहीं भरेंगे, ठीक है। तो जिन पोस्ट के लिए पहले आप एलिजिबल है, प्लस आप ये भी देखिए कि आपको होम पोस्टिंग चाहिए या आप बाहर भी जॉब कर सकते हैं। प्लस तीसरी चीज़, आपको हमेशा जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो टॉप रैंकर्स होते हैं, वो हमेशा ASO या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर चूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप बॉर्डर पे हैं, आप बहुत ही कम कट ऑफ से अंतर रख रहे हैं, तो आप हमेशा निचली पोस्ट को ऊपर में रखिए। यानी कि जिनकी कट ऑफ ऑलरेडी कम जाने वाली है, उनको ही फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखिए, जिससे आपको डेफिनेटली वो पोस्ट मिलने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मार्क्स ऑलरेडी 624 से कुछ ही आसपास हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके मार्क्स 640 हैं या 632 हैं, ठीक है, तो 632 मार्क्स अगर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, तो मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कट ऑफ कितनी गई थी, शायद 624 के अप्रॉक्सी गई थी मेरे हिसाब से। तो मान लीजिए ऐसे ही आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको ASO मिल ही नहीं सकता। आप कट ऑफ से जब बॉर्डर पे हैं, 10 ही 5 नंबर का गैप रख रहे हैं, तो आपको ASO या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी टॉप रैंकर्स ही ले जाते हैं, है ना। तो आप उन पोस्ट को भरिए, लाइक जैसे ये ऑडिटर हो गया, आपका अपर डिवीजन क्लर्क, ये भी एक अच्छी पोस्ट होती है भैया। इसमें भी एक अच्छा, देखिए पहले अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो आप एक जॉब सिक्योर करिए, जॉब सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा टैक्स असिस्टेंट की भी बहुत कम कट ऑफ जाती है, तो जो लोअर पोस्ट हैं उनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, उनको भरिए अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में, जिससे आपको डेफिनेटली जॉब मिलने के चांसेस हो जाएंगे। मान लीजिए एक बंदा है जिसके आपके और उसके मार्क्स सेम हो गए, लेकिन उसने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में ASO डाल रखा है और आपने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में UDC डाल रखा है, और UDC की कट ऑफ कम गई हुई है, तो आपको ही वो पोस्ट मिल जाएगी, उसको नहीं मिलेगी। भले उसके मार्क्स आपसे बिल्कुल इक्विवेलेंट थे, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने अपनी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में अंतर कर रखा है, इसलिए आपको मिल जाएगी, उसको नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरिए, किसी के
कहने, किसी के सुनने, या पिछले साल कोई बंदा ऐसा करके आया हो, क्योंकि पिछले साल और इस साल की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है ना। तो पिछले साल से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि उसको पिछली बार तो भैया 500-600 तक आदमी को अच्छी पोस्ट मिल गई थी, 600 तक लोगों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी मिल गया था, लेकिन इस साल तो ऐसा नहीं है ना। इस साल तो 624 के ऊपर कट ऑफ ही बन रही है, तो इस साल डिफरेंस है ना। तो आप पिछली साल के बच्चों के अकॉर्डिंग मत करिए, आप अपना पहले अच्छे से पहले अपने मार्क्स देखिए और उसके अकॉर्डिंग करिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक पूरा पोस्ट प्रेफरेंस पे वीडियो बना दूंगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ें मुझे आपको बतानी थी जो कि पोस्ट प्रेफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी टाइम टू टाइम मैं अभी आपको एक पूरा वीडियो दूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स और चीज़ें आपको वहाँ ले जाना मैंडेटरी है, क्या क्या चीज़ें वो वहाँ पर कराएंगे, वो सारी मैं आपको डिटेल्स एक वीडियो पर्टिकुलर बना के दूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।